कह रहे हैं कि इस बार बरबीघा को बोलने वाला विधायक मिला है। गूंगे विधायक से छुटकारा मिल गया बरबीघा को। एक ही अनुमंडल है तो हमारा जो डिमांड है उस पर सरकार जरूर गंभीरता पूर्वक विचार करेगी, लेकिन समय अभाव के कारण ये प्रश्न हम पढ़ नहीं पाए। माने बहुत सा प्रश्न छूट गया लोगों का कि अब जो सरकारी डॉक्टर होंगे उनके प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगने जा रही है। जैसे एक था शिशु रोग विशेषज्ञ, तो जिसका पद सृजित है लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है। और एक सर्जन के बारे में हमने कंप्लेन किया था। दूसरा था हमारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के लिए हमने डिमांड किया था, जिसका पद सृजित नहीं है। जाएंगे कभी न कभी हम औचक निरीक्षण करेंगे ही। बरबीघा विधानसभा में खास करके अगर हम बात करें रेफरल अस्पताल में हो रही कमियों के खिलाफ लगातार जो है वहाँ के स्थानीय विधायक पुष्पंजय कुमार जी आवाज़ उठा रहे हैं सदन में। और जब से शपथ लिए हैं विधायक का, उसके बाद से एकदम बरबीघा की कमियों को, बरबीघा विधानसभा क्षेत्र की कमियों को एकदम दूर करने के प्रयास में जुट गए हैं। खुद हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो पिछले दिनों आपने सवाल उठाया था बरबीघा विधानसभा में जो रेफरल अस्पताल है उसमें उसकी कमियों को लेकर के, क्या हुआ उसका? उसमें मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जो डॉक्टर की कमी है, जो पद सृजित है और उसमें जो डॉक्टर की कमी है उसको जल्द से जल्द हम वहाँ पर पोस्टिंग करवाएंगे। तो जैसे एक था शिशु रोग विशेषज्ञ, तो जिसका पद सृजित है लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है, तो उसके बारे में कहे कि हम जल्द से जल्द आपकी व्यवस्था वहाँ करवा देंगे हॉस्पिटल में। दूसरा था हमारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के लिए हमने डिमांड किया था, जिसका पद सृजित नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का ऐसा आदेश है कि हर रेफरल हॉस्पिटल में सब पद सृजित किया जाएगा, तो पद सृजित होते हुए उसकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। और एक सर्जन के बारे में हमने कंप्लेन किया था कि सर्जन का जो है प्रॉपर ढंग से जो अपेंडिक्स का है या बहुत तरह का ऑपरेशन जो सर्जरी होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, सिर्फ बंध्याकरण होता है या सर्जरी करने में दिक्कत होती है। तो उतना बड़ा क्षेत्र है बरबीघा, उसमें एक सर्जन होना चाहिए जो सब चीज़ का ऑपरेशन, जो कम से कम छोटा मोटा जो ऑपरेशन वो कर सके। तो उस पर भी बोले हैं कि उसको हम ट्रांसफ़र करके दूसरा वहाँ बहाल करेंगे। बरबीघा अस्पताल में कई चिकित्सक कार्यरत हैं जो बाहर में भी अपना क्लिनिक चला रहे हैं। खबर है कि अस्पताल से भी रोगियों को ट्रांसफ़र करवाया जा रहा है अपने क्लिनिक में, इसको लेकर के क्या कहेंगे? हम जाएंगे कभी न कभी हम औचक निरीक्षण करेंगे ही, और औचक निरीक्षण जो पाया जाएगा तो फिर मंत्री जी को उससे हम अवगत कराएंगे। बरबीघा में डॉक्टर आनंद हैं जो अस्पताल में कार्यरत हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगता है कि वो भी अस्पताल से मरीजों को जो है अपने अस्पताल में अपने क्लिनिक में ट्रांसफ़र कराते रहते हैं। देखिए, हम आपके माध्यम से हमको ये जानकारी मिल रही है, तो इसकी भी हम कोशिश करेंगे जब भी हम वहाँ जाएंगे या दूसरे लोगों से मालूम करेंगे। अब तो सरकार की भी ऐसी पॉलिसी आ रही है कि अब जो सरकारी डॉक्टर होंगे उनके प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगने जा रही है, जिसमें भी समय है, लेकिन जो सरकार ने निर्णय लिया है कि प्राइवेट प्रैक्टिस पर अब रोक लगेगी। आज भी आपका कुछ सवाल था विधानसभा में, समय के अभाव के कारण। आज देखिए, हमारा सबसे माने गैर सरकारी संकल्प था जिसमें सीरियल नंबर 102 पर मेरा सवाल था बरबीघा के लिए, जो बरबीघा के चिर परिचित जो वहाँ का डिमांड है लोगों का अनुमंडल बनाने का। तो हमने अपना सवाल जो किया था वो था, यह सभा राज्य सरकार से अभी प्रस्ताव करती है कि शेखपुरा जिला में मात्र एक अनुमंडल है, बहुत से जिले में 4 हैं 5 हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक अनुमंडल है। और प्रदेश के प्रथम जो मुख्यमंत्री हमारे हैं बिहार केसरी श्री बाबू का जन्मभूमि बरबीघा को, शेखपुरा जिला के शेखपुरा अनुमंडल को जनहित एवं लोकहित में विभाजित करते हुए बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में आने वाले प्रखंडों एवं अंचलों को शामिल करते हुए बरबीघा को अनुमंडल बनावे। यही मेरा प्रश्न था, लेकिन समय अभाव के कारण ये प्रश्न हम पढ़ नहीं पाए। माने बहुत सा प्रश्न छूट गया लोगों का, लेकिन
विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जो नहीं भी पढ़ा गया प्रस्ताव उसको भी हम पढ़ा हुआ मानते हैं, और ये कह के सभा की कार्रवाई समय समाप्त होने के कारण आपको लगता है सर सरकार अभी आप ही की है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं बिहार के। मुख्यमंत्री जी ने 2005 में ही बरबीघा वासियों को ये आश्वासन दिया था कि बरबीघा को अनुमंडल बना देंगे, लेकिन 5 से आज 25 हो गया, 20 सालों का अंतर है, अभी तक इस पे कुछ नहीं हुआ है। लगता है आपको कि अनुमंडल बन जाएगा बरबीघा एक दिन? हमारी पूरी प्रयास रहेगी, क्योंकि पूरे जिला में मात्र एक अनुमंडल है, और वो इतना बड़ा अनुमंडल है कि उसको तो हर हाल में 2 जगह होना ही चाहिए। तो 2 जगह करवाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। मंत्री जी का किसी और सदस्य के परिप्रेक्ष्य में एक जवाब आया था, उनका भी डिमांड था अनुमंडल का, तो उन्होंने कहा कि अभी अनुमंडल का प्रस्ताव नहीं है सरकार के पास। जब प्रस्ताव आएगा तो जिनका भी प्रस्ताव है सब पर विचार करेंगे, और जो सही होगा वो अनुमंडल बनाने में हम लोग काम करेंगे। तो हमारा बरबीघा का जो अनुमंडल है, हमारा लगता है कि हमारा डिमांड सही है, और बहुत बड़ा ज़िला है और एक ही अनुमंडल है, तो हमारा जो डिमांड है उस पर सरकार जरूर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा प्रयास जारी रहेगा। अभी तो बहुत कम समय हुआ है, लेकिन हम प्रयास जारी रखेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि बरबीघा के लोगों ने जो उम्मीद जगा रखी है, पाल रखी है, उसको पूरा करने का हम कोशिश करें। राजद के एमएलसी हैं सुनील कुमार सिंह, शराबबंदी पे जब उनसे आज सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि 27 तारीख को सदन सत्र के अंतिम दिन हम विधानसभा परिसर में शराब की डिलीवरी करवा के आप लोग को दिखा देंगे। ये तो माननीय सदस्य सुनील कुमार जी ही बता सकते हैं, इस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं कि राज्यपाल भवन चले जाइए, एक अन्य मार्ग चले जाइए, चौराहा पे ही जो है एकदम डिलीवरी पॉइंट है शराब का। बोलना और करना में बहुत अंतर होता है। वो जो बोले हैं तो करके दिखाएंगे तो आपके कैमरा के सामने सब कुछ दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। बरबीघा में एक चर्चा है, लोग कह रहे हैं कि इस बार बरबीघा को बोलने वाला विधायक मिला है, गूंगे विधायक से छुटकारा मिल गया बरबीघा को। इस पर हम क्या कहें, हमको जनता जिस उद्देश्य के लिए चुनी है वो उद्देश्य अगर पूरा हो जाएगा तो हमको लगेगा कि मेरा जो परिश्रम है वो सफल हुआ। होली भी आने वाला है, क्या कहेंगे बरबीघा वासियों को? होली में तो ये ऐसा त्यौहार है कि हर धर्म के लोग, हर संप्रदाय के लोग के साथ मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना चाहिए। कोई उन्माद की बात नहीं हो। सभी बिहार वासियों को हमारी शुभकामना है, और हमारे बरबीघा क्षेत्र के निवासियों को और शेखपुरा वासियों को भी होली की बहुत बहुत शुभकामना है। और हम कोशिश करेंगे इस बीच में अपने क्षेत्र जाके लोगों से होली के बीच मिलने का, अगर समय मिलेगा तो मिलने का मौका तलाशेंगे। हम मतलब अपनी जनता से होली खेलेंगे, प्रयास करेंगे। अभी तो 2 दिन सत्र है और 2 दिन के बाद होली, उसके बाद क्या प्रोग्राम बनता है। संभावित यात्रा है मुख्यमंत्री जी का भी, समृद्धि यात्रा का वो प्रोग्राम होता है नहीं होता है, कल तक हमें लगता है मालूम पड़ जाएगा। अभी तक तो संभावित है। चलिए देखिए, पुष्पंजय डॉक्टर कुमार पुष्पंजय जी थे, तमाम सवालों का जवाब दिया है, और ये भी भरोसा दिलाया है बरबीघा की जनता को कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि बरबीघा इस बार जो है अनुमंडल बन जाए। अब देखना होगा कि इनकी बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचती हैं, मुख्यमंत्री क्या करते हैं, ये भी एक बड़ी बात होगी।